हेलो वन। आज की वीडियो में हम लोग हिस्ट्री क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं कि आपकी हिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रीडम फाइटर वाज इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1938 एंड 1939 बट लेटर रिजाइन ड्यू टू डिफरेंसेस विद महात्मा गांधी। कह रहे हैं कि वो कौन थे कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट बनते हैं 1938 और 1939 में, बट उन्हें लेटर ऑन 1939 में रिजाइन देना पड़ता अपनी पोजीशन से, प्रेसिडेंट की पोजीशन से, क्योंकि महात्मा गांधी और उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा सुभाष चंद्र बोस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे याद याद रखने वाली बात यह है कि 1938 में एक हरिपुर में सेशन हुआ था। यहाँ पे हरिपुर सेशन में सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने थे। फिर नेक्स्ट सेशन 1939 में था, उसके भी प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस ही बनते हैं। तो ये था त्रिपुरी में। ठीक है, बट कुछ डिफरेंसेस रहे थे महात्मा गांधी के साथ, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस साहब ने 1939 में ही कांग्रेस छोड़ने के बाद क्या बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन आ सकता है, फॉरवर्ड ब्लॉक। और 1939 में एक और चीज़ है, 1938 में जब हरिपुर सेशन हुआ था तो पहली बार इन्होंने वहाँ पे एक प्लानिंग कमेटी के सेटअप किया था। ठीक है, अंडर जवाहरलाल नेहरू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेवोल्यूशनरी एस्केप्ड फ्रॉम ब्रिटिश कस्टडी डिस्गाइज्ड एज एन पठान एंड लेटर रीच जर्मनी। कहते हैं कि कौन से रेवोल्यूशनरी थे जो इंडिया छोड़ के इंडिया छोड़ जाते हैं और इंडिया छोड़ते हैं और एक पठान के रूप धारण कर लेते हैं, पठान के कपड़े पहन के इंडिया से निकलने के बाद वो जर्मनी पहुंच जाते हैं। तो वो भी हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, जो लेटर ऑन इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इंडियन रूलर डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। कह रहा मोहम्मद गोरी को हराने वाले वो पहले जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन है वो कौन थे, कौन से महाराजा थे। तो वो थे पृथ्वीराज चौहान। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो थी वो 1191 में होती है। तो पृथ्वीराज चौहान साहब क्या करते हैं कि मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं। बट जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन होगी, जो कि 1192 में हुई थी, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी हरा देता है। क्वेश्चन फोर, विच मुगल एम्पर स्पेंड द लॉन्गेस्ट पीरियड इन प्रिजन बिफोर बिकमिंग एम्पर। एम्पर बनने से पहले ऐसा कौन सा मुगल एम्पर था जिसने काफ़ी लंबे समय जेल में बिताया। वो था हुमायूं। क्वेश्चन फिफ्थ, द फेमस कोहिनूर डायमंड वाज टेकन फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच गवर्नर जनरल। कह रहा किस गवर्नर जनरल के टाइम पे जो कोहिनूर हीरा जो इंडिया के पास था वो ले लिया गया। तो वो था लॉर्ड डलोजी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट टाइम जो कोहिनूर हीरा इंडिया में था किसके पास था, तो वो महाराजा दिलीप सिंह थे। महाराजा रंजीत सिंह के जो बेटे थे महाराजा दिलीप सिंह, उनसे कोहिनूर हीरा ले लिया गया था। क्वेश्चन सिक्स, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे पूछा गया, तो वो थे डब्ल्यू सी बैनर्जी। 1885 में कांग्रेस बनती है, डब्ल्यू सी बैनर्जी उसके प्रेसिडेंट रहेंगे। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे, वहाँ पहली मीटिंग होती है। पहले मीटिंग प्लान की गई थी कि नागपुर में होगी, बट वहाँ प्लेग फैल गया तो इसलिए मीटिंग उसकी बॉम्बे में होती है। ये भी क्वेश्चन है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच इंडियन किंग इज नोन फ्रॉम ग्रीक रिकॉर्ड्स एज सेंट्रोकॉटस। कह रहे कि जो ग्रीक रिकॉर्ड्स हैं उसमें हमारे कौन से राजा को सेंट्रोकॉटस के नाम से जाना जाता है। तो सेंट्रोकॉटस कहा जाता था चंद्रगुप्त मौर्य को। अगर बिंदुसार का पूछा जाता तो इसे कहते हैं अमित्रोचेट्स। अमित्रोचेट्स। तो ग्रीक जो बिंदुसार थे इन्हें अमित्रोचेट्स कहते थे। क्वेश्चन सेवन, द टाइटल महामान्य इज एसोसिएटेड विद। तो महामान्य कौन है, यह मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर एट, द बैटल ऑफ खांडवा वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड। जो बैटल ऑफ खांडवा है वो किसके बीच में लड़ी गई थी, तो वो लड़ी गई थी राणा सांगा और बाबर के बीच में। क्योंकि जब बाबर 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ने के बाद उन्होंने उसके बाद ये वो लड़ाई लड़ी थी। तो क्वेश्चन नंबर नाइन, विच सुल्तान इंट्रोड्यूस टोकन करेंसीज बिफोर पेपर करेंसी बिकेम कॉमन। तो इंडिया में टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किसने की थी, तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। ये तुगलक डायनेस्टी के थे, इन्हें समझदार मूर्ख भी कहा जाता था। तो इनके कुछ ब्लंडर्स थे, आप हिस्ट्री में आगे पढ़ोगे। क्वेश्चन 10, विच हरप्पन सिटी हैड ए यूनिक वाटर कंजर्वेशन सिस्टम विद रेजर्वायर्स।
कह रहा है कि हड़प्पन सिटी जो हमारा इंडस वाली सिविलाइजेशन है, वहाँ पे ऐसी हर कौन सी जगह थी जहाँ पे वाटर स्टोरेज सिस्टम था? वो था धोलावीरा। क्वेश्चन 11, विच एंशियंट यूनिवर्सिटी अट्रैक्टेड स्टूडेंट फ्रॉम चाइना, कोरिया, तिब्बत एंड साउथ एशिया? यार इंडिया में उस टाइम पे कौन सी फेमस यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे चाइना, कोरिया, तिब्बत से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे? वो थी नालंदा यूनिवर्सिटी। ये बिहार में है। हु फाउंडेड आर्य समाज? आर्य समाज को किसने फाउंड किया था? वो थे दयानंद सरस्वती। ये 1875 में बनता है आर्य समाज, बॉम्बे में। तो ये जो दयानंद सरस्वती साहब हैं, इन्होंने ही कहा था इंडिया बिलोंग्स टू इंडिया, इंडिया बिलोंग्स टू द इंडियंस, और साथ में गो बैक टू वेदास। गो बैक टू वेदास भी इन्होंने कहा था। इन्होंने शुद्धि मूवमेंट भी चलाई थी कि जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं डिफरेंट रिलीजन में, उन्हें वापस सनातन धर्म में वापस शामिल किया जाए। शुद्धि मूवमेंट भी इन्होंने। और मोर ओवर जो स्वराज वर्ड है वो पहली बार भी दयानंद सरस्वती ने ही यूज़ किया था, जिसे बाद में बाल गंगाधर तिलक ने यूज़ किया। तो ये कुछ चीज़ें इनके बारे में याद रखिएगा। इनकी एक बुक भी है, सत्यार्थ प्रकाश। क्वेश्चन 13, द रियोटवाड़ी सेटलमेंट वॉज मेनली इंट्रोड्यूस। जो रियोटवाड़ी सेटलमेंट था वो मेनली कहाँ था? वो था मद्रास में। क्वेश्चन 14, कह रहे कि जलियांवाला बाग जब मसैकर हुआ था, जिसमें काफ़ी लोग हमारे मारे गए, जो अमृतसर में जलियांवाला बाग, जहाँ पे रगनेल डायर ने गोलियां चलाई थी, कहते हैं कि उसके इमीडिएटली बाद इंडिया में कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ? तो स्टार्ट हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 की बात हो रही है। क्वेश्चन 15, विच वाइस रॉय अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल? पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने अनाउंस किया था? लॉर्ड कर्जन, 1905। और हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है। जब वाइस रॉय ने पार्टीशन ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस किया, अनाउंस किया था, तब इंडिया में इसके खिलाफ पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, जिसे कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट। और ये इंडिया की पहली मास मूवमेंट थी। क्वेश्चन 16, हु रोट आनंद मठ? तो आनंद मठ लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ये वही पर्सन है जिन्होंने जिन्होंने वंदे मातरम भी लिखा है। ठीक है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो आनंद मठ है, इसमें किस रिवोल्ट की बात की गई है? तो इसमें सन्यासी रिवोल्ट की बात की गई। ये भी क्वेश्चन है अपने आप में, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था ये। क्वेश्चन 17, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? तो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन से? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन 18, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट? तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी राजगिरा में, अंडर, उस टाइम राजा कौन थे? अजातशत्रु। ये बाद में हम और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, चारों चारों इंपॉर्टेंट है। एक हमने कर ली, 3 हम आगे करेंगे। हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज? तो ब्रह्मो समाज को फाउंड करने वाले थे राजा राम मोहन रॉय। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 20, विच फ्रीडम फाइटर इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन 21, विच रूलर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सिकरी? वो ये है अकबर। क्वेश्चन 22, विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट वॉज रिटन बाय कौटिल्य? कौटिल्य जिन्हें हम चाणक्य भी कहते थे, उनके द्वारा लिखी गई कौन सा बुक है? वह अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 23, विच सुल्तान इंट्रोड्यूस द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस? देखो हॉर्स की ना पहले ब्रांडिंग की जाती थी, मतलब उन पर एक मार्किंग की जाती थी कि भाई जिससे पता लगे कि हमारा घोड़ा है। ठीक है। तो ये इसे दाग सिस्टम भी कहते थे। दाग सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसने 2 सिस्टम स्टार्ट किए थे, दाग एंड चेहरा। दाग एंड चेहरा सिस्टम, मतलब कि किसी पेंटर को बुलाता था और सारे जितने भी सोल्जर्स थे उनकी पेंटिंग बना के आधार कार्ड की तरह बना लेता होगा, आईडी कार्ड बनाता होगा, ताकि ये पता लगे कि भाई मेरे सोल्जर्स कौन से, दुश्मन के सोल्जर्स कौन से हैं। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक और ख़ास बात यह है कि ये फर्स्ट सुल्तान था जिसके पास परमानेंट आर्मी थी। परमानेंट आर्मी थी इसके पास। ठीक है, ये भी याद रखना, द फर्स्ट सुल्तान हुज हैविंग ए स्टैंडिंग आर्मी या परमानेंट आर्मी, वो ये था। और साथ में सोल्जर को कैसे पे करता था? कैश में पे करता था ये। क्वेश्चन 24, विच बैटल एस्टैब्लिश्ड ब्रिटिश सुपरमेसी इन बंगाल? कह रहे ऐसी कौन सी बैटल थी जो ब्रिटिश जीतने के बाद उन्होंने अपनी सुपरमेसी बिल्डअप कर ली बंगाल पे?
तो वो थी बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? 1757 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25 है, विच गुप्ता रूलर अडॉप्टेड द टाइटल विक्रमादित्य? तो कौन सा गुप्ता रूलर है जिसने विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया था? वो था चंद्रगुप्त टू। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन साथ। थैंक यू।